स्टार मैथमेटिक्स कोचिंग की तरफ से जो है आज जो है इकोनॉमिक्स का जो है ऑब्जेक्टिव मैराथन का ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। थोड़ा इस पे ध्यान दिया जाए। उससे पहले कुछ दोहा सुन लीजिए। ज़िंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है दोस्तों। आँखों में नींद तो बहुत है पर सोना नहीं है। इसके बाद जो है देखिए, आँखों में नींद तो बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे चलिए। थोड़ा अच्छा से फोकस किया जाए क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, चैप्टर का नाम है देखिए अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास। ठीक है, देखिए भारत में क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को। दूसरा क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? वो है पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? वो है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। व्यवसायी बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो वह है 1969 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? वो है 1919 ईस्वी में। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? वो है भूमि विकास बैंक। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा बैंक है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। बिहार में कार्यरत केंद्रीय सरकारी बैंकों की संख्या कितनी है? वो 25। क्वेश्चन है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह बैंक कहलाते हैं, वह है विकसित कहलाते हैं। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? वो है मुंबई को। देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है? 196। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, शेयर बाजार की नियामक संस्था है, वह है सेबी। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो 4 हैं। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? वो है 5 है। चलिए दूसरा चैप्टर में चलिए। चैप्टर का नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय। अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार के होते हैं? ये है 3 प्रकार। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो 811 और 4000। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज़ादी के बाद भारत में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कैसा रहा था? तो घटता गया। उपभोक्ता का अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, फूट डालो और राज करो का नीति किसने? तो अंग्रेजों ने। सन 2008 से 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय क्या है? 25,494 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है? तो व्यापार, पूंजी, तकनीकी हस्तांतरण, सूची प्रभाव द्वारा देश की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो 1966 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपया है से अधिक तथा 1 करोड़ रुपया से कम हो तो उपभोक्ता शिकायत करेगा किसको? तो राज्य आयोग को शिकायत करेगा। क्या बोल रहा है कि स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता की सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का हेल्प होना चाहिए? तो वह हॉलमार्क का। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था थी, वह कृषि प्रधान देश जो होता है। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1900
2004 ईस्वी को हुआ था। तीसरा चैप्टर देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र। मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन सा है देश? भारत। श्रम का पारिश्रमिक है वह है मजदूरी। प्लास्टिक मुद्रा है वो है एटीएम। एटीएम का फुल फॉर्म भी पूछता है और एटीएम के बारे में भी पूछता है। गरीबी गरीबी को जन्म देती है, यह कथन किसका है? रेगनर नल्स का। राष्ट्रीय आय की गणना का विधि क्या है? उत्पाद गणना की विधि है। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किस वर्ष लगाया गया था? तो वह है 1868 ईस्वी में लगाया गया था। तृतीय बोल रहा है बैंक का एक उदाहरण है, कौन सा है? वो तृतीय क्षेत्र को बैंक का एक उदाहरण है। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। कभी कभी पूछता है योजना आयोग का योजना आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी। अब पूछेगा योजना आयोग का काम क्या है? तो योजना बनाना, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय आय के अंतर्गत क्या शामिल है? तो वह है वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साख का अर्थ क्या होता है? विश्वास करना या ऋण लौटाने की क्षमता। नेपाल की मुद्रा क्या होता है? यह रुपया। मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में जरूरत होती है किसकी? संसाधनों की। एटीएम का विस्तारित रूप क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। प्रतीक्षा पत्र एक प्रकार का क्या है? साख पत्र है। चेक का एक किस प्रकार की मुद्रा है? चेक एक साख की मुद्रा है। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? वो है मुद्रा। मुद्रा के साख प्रणाली को कैसा बनाया? तो वह है संभव बनाया। नेक्स्ट देखिए, भारत की सर्वप्रथम अनुमति प्रति व्यक्ति आय क्या थी? वह है 20 रुपये। विनिमय के कितने रूप होते हैं? वो है 2। नरेगा एक कार्यक्रम है राष्ट्रीय स्तर का। आधुनिक युग की प्राप्ति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसने दिया था? मार्शल ने। भारत एक कैसा राष्ट्र देश है? विकासशील देश है। तत्कालीन उपभोक्ता में आने वाली वस्तु होती है वो कैसी होती है? तो चालू होती है। आधुनिक युग में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं, किसने कहा? तो प्रोफेसर पिंगू ने। साहित्य की दृष्टि से विकास और वृद्धि किस प्रकार का अंतर है? वह है कोई अंतर नहीं है। नेक्स्ट देखिए, चौथा चैप्टर है हमारी वित्तीय संस्था, चैप्टर का नाम था, ठीक है। भारत में एक संगठित पूंजी बाजार कहाँ है? तो वह है मुंबई, बिहार। क्वेश्चन है बिहार में सहकारित बैंक के द्वारा उपलब्ध सहकारी साख व्यवस्था कितने स्तरीय है? वह है त्रिस्तरीय। वित्तीय संस्था पूरा करते हैं ऋण संबंधित जरूरतें को। बिहार में प्राथमिक सहकारिता कृषि साख समितियों की संख्या कितनी है? 6842। सहकारी वित्तीय संस्था नहीं है, साहूकार। ग्रामीण परिवार द्वारा संस्थागत स्रोतों से लिया गया ऋण प्रतिशत कितनी है? वो है 52%। अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था होते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लिए। तो आज भी ऋण प्राप्त करने का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? वो है महाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन थे? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था है वह है सहकारी बैंक। राज्य स्तरीय गैर संस्थागत वित्तीय संस्था है वह है व्यापारी। वित्तीय संस्थाओं के कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार होते हैं। संस्थागत वित्तीय संस्था कौन होते हैं? वह व्यवसायी बैंक होते हैं। रोजगार एवं सेवा एक दूसरे के क्या होते हैं? परस्पर और पूरक होते हैं। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? वो है महाजन। मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। भारत क्या है? एक कृषि प्रधान देश है। चलिए, सरकार का दायित्व है कि दक्षता के अनुरूप उपलब्ध कराना काम। देखिए, आर्थिक विकास के मुख्य कितने क्षेत्र होते हैं? वो है 3। देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली के कितने प्रकार होते हैं? वो है 2। चलिए, 5वां लेसन है रोजगार एवं सेवाएं। जवाहर रोजगार योजना कब लागू किया गया था? 1889 ईस्वी को। रोजगार का श्रेय नहीं है, वो है जमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? वो है सेवा क्षेत्र। बाजार की व्यापकता का विस्तार भारत से गया है। देखिए, बाजार की व्यापकता का विस्तार भारत से गया है, वह है पूरी दुनिया से। भारत में कॉल सेंटरों की संख्या कैसी रही? तो वो बढ़ती रही, मतलब बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, उदारीकरण और वैश्वीकरण के सेवाओं क्षेत्र में लाई गई है वो काफ़ी तेजी। भारत में, क्वेश्चन है, भारत में सेवा क्षेत्र की समानता कितने भागों में बांटा गया है? वो है 2 भाग में। कृषि क्षेत्र में पाई जाती है छिपी हुई बेरोजगारी, ठीक है। आउटसोर्सिंग का सर्वप्रमुख स्रोत है, वो है भारत। नरेगा बनाई गई है ग्रामीण क्षेत्र के लिए। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? उद्योग को। नरेगा की पूरी तरह नरेगा की पूरी तरह सफल नहीं होने का एक प्रमुख कारण क्या है? बिचौलिया। नागरिक सेवा के अंतर्गत है, वो है सामाजिक चेतना एवं अन्य। मॉल उपलब्ध कराता है वस्तु एक ही संस्था पर। छठा लेसन है, देखिए, वैश्वीकरण, इससे क्वेश्चन पूछता। आर्थिक सुधार कब लागू हुआ? 1991 ईस्वी में। वैश्वीकरण के इस दौर को उपभोक्ता को होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? जागरूक होनी चाहिए। उदारीकरण किससे संबंधित प्रतिबंधों को हटाती है? वह परमिट, लाइसेंस, कोटा इत्यादि संबंधी। भारत सरकार ने निजी कब अपनाई? वह है 1991 ईस्वी को। बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग क्या है? उपभोग। आज के पहले एक वैश्वीकरण का दौर था, कैसा? 1870 से 1914 ईस्वी को। किसमें निवेश की सुविधा नहीं है? वो है बिजली बिल में। भारत में आर्थिक सुधार कब आरंभ हुआ? 1991 ईस्वी में। WTO का विस्तारित नाम क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है? चलिए, क्वेश्चन नहीं, अगला देखना है। उपभोक्ताओं को होनी चाहिए दायित्व होनी चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए और अधिकार का ज्ञान होनी चाहिए। उत्पादन संबंधित सारी क्रियाएं किस पर निर्भर करती है? उपभोक्ताओं पर। उपभोक्ताओं का सदैव होता है दोहन, शोषण और उत्पीड़न। वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव बिहार में कैसा पड़ा? उपेक्षा कम। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी निवेश का उद्देश्य क्या होनी चाहिए? लाभ होनी चाहिए। विकसित राष्ट्र श्रम के निर्धारित प्रभाव से उपलब्ध कर रहे हैं, वो है बाधा। वैश्वीकरण के देशों को किया गया है करीब। बहुराष्ट्रीय कंपनी बहुत हद तक अपने लागत मूल्य में लाती है, वो है कमी। नेक्स्ट 7वां लेसन का है, जागो ग्राहक जागो किसका नारा है? उपभोक्ता जागरण का। देश में जिला फॉर्मों की संख्या कितनी है? 662। सामान खरीदते समय हमें जांच करनी चाहिए स्तर, मात्रा, वजन, मूल्य। ISI चिन्ह अंकित है 1500 उत्पादों का। मरीज देखने के लिए दिए जाने वाले फीस का रसीद डॉक्टर कभी नहीं देते हैं। उपभोक्ता शिकायत निर्धारित हेतु की गई व्यवस्था कितने स्तरीय होते हैं? त्रिस्तरीय। उपभोक्ता के जानकारी लेनी चाहिए वस्तु को कैसा लेनी चाहिए? गुण, मात्रा, वस्तु बनाने में, ठीक है। सामान खरीदते समय हमें प्राप्त करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए? रसीद करना चाहिए, वारंटी कार्ड करना चाहिए और गारंटी कार्ड करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? भारतीय उपभोक्ता के अधिकांश है, वो है निष्क्रिय। उपभोक्ता संबंधित अधिनियम पारित एवं लागू कब किया गया? तो 1986 ईस्वी को। चलिए, बहुत अच्छा, मेहनत कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर्स कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए।